प्यारे बच्चों, ये कहानी एक प्यारे से खूबसूरत से शेर के बच्चे की है जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बहुत प्यारा सा शेर का बच्चा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में रहा करता था। उसके बाबा जंगल के एक नहायत आदिल हुक्मरान थे और सब जानवर उनसे बहुत खुश थे। सिम्बा को घर से दूर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो करीब ही अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। लेकिन उसके दिल में बहुत शौक़ था कि वो जंगल में जाए और जंगल की सारी सैर करे। सिम्बा के बाबा चाहते थे कि सिम्बा भी उनकी तरह एक अच्छा और आदिल हुक्मरान बने। एक दिन उन्होंने सिम्बा से कहा कि वो उन्हें अपनी सल्तनत की सैर करवाने ले चलेंगे। तो सिम्बा बहुत खुश हुआ। उसने रात बड़ी मुश्किल से इंतज़ार में गुजारी और सुबह होते ही अपने बाबा को जगाने चला गया। बाबा उठे ना। आपको याद है हमने आज सैर के लिए जाना था। बाबा उठे 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 ना। अच्छा भाई, ले चलता हूँ, मुझे याद है तुम्हारा वादा। फिर उसके बाबा ने उसे सारे जंगल की सैर करवाई। सिम्बा सारे जंगल की सैर कर कर बहुत खुश हुआ। उसके बाबा ने उसे सारे जंगल की सैर करवाई और जानवरों से मिलवाया। फिर वो उसे इस जगह पर ले गए जहाँ से सारे जंगल का मुशाहदा किया जा सकता था। यानी एक पहाड़ की चोटी थी, उस पर खड़े होकर अगर देखें तो सारे जंगल का मंजर वहाँ से नज़र आता था। उस जगह पे खड़े होके कोई ऐलान करना होता था तो शेर बादशाह वहाँ पे खड़े होकर दहाड़ता था, तब सारे जानवर इकट्ठे हो जाया करते थे। उस जगह पर खड़े होकर सिम्बा के बाबा ने उसे कुछ नसीहतें की। सिम्बा के बाबा ने कहा, प्यारे बेटे सिम्बा, एक दिन तुम मेरी जगह बादशाह बनोगे। याद रखो, हमेशा अदल व इंसाफ करना, क्योंकि बेइंसाफ़ी तबाही और बर्बादी लाती है। कभी कमज़ोरों को तंग न करना, बल्कि उनकी हिफाजत करना। बादशाह रियाया का ज़िम्मेदार होता है, रियाया का तहफ़्फ़ुज़ उस पर लाजिम है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। जी बाबा, हमेशा आपकी बात को याद रखूंगा। शाबाश प्यारे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब सिम्बा बड़ा हुआ तो वो हुक्मरान बना और अपने बाबा की तरह ही एक अच्छा हुक्मरान साबित हुआ। सब जानवर उससे मोहब्बत करते और इसकी इज़्ज़त करते थे और अपने आप को उसकी हुक्मरानी में महफूज समझते थे। प्यारे बच्चों, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़िम्मेदारी रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह सिम्बा के पापा अपनी ड्यूटियों को, अपने फ़राइज़ को अदा करते थे, ऐसे ही हमें अपने फ़राइज़ को अदा करना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकें।